During the revision, we will cover the two topics. First is improving crop production, and the next one is nitrogen cycle. So in this revision, we will do these two topics. So how can we improve crop production? Means after restoring the crop, everything has been done, but during the process of crop production or agriculture, हम उसको improve कैसे कर सकते हैं और भी technical. One method is by the practicing of different agricultural method that we did, जिसमें हमने फील्ड बना ली, सोइंग देख ली, फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिया, मैन्योर यूज कर लिया, एवरीथिंग वी डिड, कल्टीवेट कर लिया, हार्वेस्टिंग हो गई, स्टोर भी कर लिया. बट इवन दो वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. तो crop produce can be increased by increasing the land under cultivation. हम land की growth बढ़ा दें by improving in the method of agriculture and by developing better varieties of crops by plant breeding. तो अगर हम दो तरह की क्रॉप्स को लेकर उसकी ब्रीड बनाएं, मिक्स करें या डिफरेंट अच्छी और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बनाएं, तो उससे हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं. हैव यू सीन इन द मार्केट द राइस कम्स इन वेरियस फॉर्म. कई राइस जो होता है वो 40 रुपीज केजी भी होता है, कोई राइस 100 रुपीज केजी भी होता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू राइस? दोनों ही चावल हैं, दोनों ही खाए जाते हैं, बट the difference between the two quality of the rice is that is the breeding of the plant is different. एक से high quality of seeds निकले rice के और दूसरे plant से low quality of seeds निकले. तो that is the method of improving the crop production. तो इन सब के labs होते हैं. There is some another method of understanding how can we increase the breeding of crops, quality of crops. So first is hybridization. Hybridization एक technique है used by plant breeding in which new varieties with desired characteristics of high yield and resistance to disease are developed. तो in this hybridization एक technique है जिसमें हम many plants की को ब्रीड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक राइस का प्लांट है जो बहुत लो क्वालिटी है, एक राइस का प्लांट हाई क्वालिटी है. तो हम अच्छे वाले दो प्लांट्स ले लेंगे, दो हाई क्वालिटी प्लांट्स, एंड विद डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैरेक्टरिस्टिक वी नीड टू डिजायर. मीन्स वी डिजायर द साइज, तो वी विल टेक दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट. वी डिजायर द टेस्ट, तो वन प्लांट ऑफ साइज, एक हमने प्लांट चूज कर लिया जिसमें से जो हमारी राइस का सीड का साइज ज्यादा है, और एक प्लांट चूज कर लिया जिसमें टेस्ट ज्यादा है. अब उन दोनों प्लांट्स को हाइब्रिड किया, मिक्स किया, उसको लैब में कटिंग करके उनके प्लांट से रूट से हाइब्रिड किया जाता है, उसको रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज बनाया, एंड देन द न्यू सीड्स विल बी डेवलप्ड टू सो इन द सीड, to sow in the soil. So that is called hybridization technique. To form, ये human बनाता है नया variety with desired characteristics, जो characteristics आपको desire हैं, जरूरत हैं, of high yield, जिससे अच्छी yield मतलब जिससे अच्छी पैदावार हो, and resistance to disease भी ना हो उन plant में, are developed. So hybridization, the production of a hybrid by crossing two individuals, दो अलग अलग प्लांट लिए, of unlike genetical constitutions, जिसमें दोनों में genetic means उसमें सारे न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट हो, उन दोनों को हाइब्रिड करके एक नया सीड बनाया जिसमें हमारे सारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हों. तो hybridization is an important method of combining character of different plant. दो प्लांट के करेक्टर को कंबाइन करके. हैव यू सीन, अगर रोज प्लांट का एक डिफरेंट कलर बनाना है तो एक स्टेम रेड रोज की ले ली, एक स्टेम हमने येलो रोज की ले ली, दोनों को ज्वाइन किया, वो भी एक ग्राफ्टिंग प्रोसेस होता है, एक नया प्लांट बनाना. बट हाइब्रिडाइजेशन में टोटल सीड ही नया बन जाता है. दो वैरायटी ऑफ व्हीट ले लिए, उनकी जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ज्वाइन करके नया
सीड बनाना जिससे अच्छी ग्रोथ भी हो, सीड भी बड़ा हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो. तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. Another method also we can improve the crop, that is cropping pattern. क्रॉप बोने का तरीका बदल दें. मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. मिक्स से समझ में आ रहा है व्हाट इज मिक्स क्रॉपिंग? एक ही फील्ड में दो तरह की क्रॉप लगा देना मिक्स करके. इट इज ए क्रॉपिंग पैटर्न व्हेन टू और मोर क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर. होता क्या है उससे? द सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर कंबाइंड एंड ए प्लांटेड टुगेदर. एक साथ सीड्स बोए जाते हैं. सेम फर्टिलाइजर कैन बी यूज फॉर बोथ द क्रॉप्स, लाइक वीट ग्राम एक साथ बो सकते हैं, वीट एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा. तो इससे टाइम का कंजम्पशन बचता है, सेम फर्टिलाइजर यूज हो जाता है और दो तरह की क्रॉप्स एक साथ तैयार हो जाती हैं. बट द पैटर्न शुड बी मिक्स क्रॉपिंग तभी हो सकती है जब दोनों क्रॉप एक ही सीजन में होती हो, एक ही टाइप का पानी चाहिए एंड सेम फर्टिलाइजर. दैट इज द सेविंग ऑफ एवरीथिंग. Intercropping. Intercropping means advantage of using intercropping are as follows. It helps to maintain soil fertility. इससे soil fertility बनी रहती है. It increase productivity per unit. It save labor and time. Both crops can be easily harvested and proceed separately. अब इसमें मिक्स में एक साथ सीड, दो तरह की क्रॉप्स के सीड बिखरा दिए एक ही साथ, उसमें सेपरेट नहीं किया. इंटरक्रॉपिंग में सी इन द डायग्राम, एक लाइन आपकी मेज की है और दूसरी लाइन जो नीचे वाले छोटे पेड़ हैं दैट इज ग्राम. तो ये दो तरह की इंटरक्रॉपिंग है. इसमें हार्वेस्टिंग इजी होती है, एक बार मेज निकाल दिया एक बार ग्राम निकाल दिया. मिक्स नहीं है. तो मिक्स अलग होता है. मिक्स मतलब दोनों क्रॉप को मिक्स कर देना. इंटरक्रॉपिंग मतलब एक लाइन एक पेड़ की और दूसरी लाइन दूसरे पेड़ की. It saves labor and time. Both crops can be easily harvested and proceed separately. एक ही टाइम पे दो वैरायटी, वेट नहीं करना पड़ा फार्मर को कि if एक क्रॉप हटेगी then we will grow the another one. एक ही साथ में उसने दोनों क्रॉप्स ग्रो कर ली. Next is crop rotation. This is another method. Crop rotation means एक टाइम आपने ऐसी क्रॉप बोई that consume all the nitrogen content of the soil. Next time in the field we are going to plant those plants, we are growing that type of crop which are leguminous. Leguminous means that can fix atmospheric nitrogen. So soil tilth is better maintained, soil की quality maintain रहती है. Soil water absorption is improved, पानी absorb, soil humus बना रहता है. Erosion danger is lessened, soil do not get erode. Organic matter content is increased. If a legume is included, that is all the leguminous plant which can convert atmospheric nitrogen into the usable form for the plant. Nitrogen fixation helps supply that costly plant nutrients. तो हमें फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, जिसमें ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो भी नहीं देने पड़ेंगे अगर एक बार फील्ड में हमने नाइट्रोजन क्रॉप्स लगा दी. Soil tillability is improved, that is the first one. Moisture storing capacity of the soil is improved. Soil can absorb water easily, that is a crop rotation. So three method is there: mixed cropping, intercropping and crop rotation. Next one is your nitrogen cycle. So nitrogen cycle, what is nitrogen? Nitrogen is the gas which is present in the atmosphere, but plants can't take that type of nitrogen, that gases that is present in the atmosphere as it is. So what happens? So nitrogen cycle is all about the movement of nitrogen between various elements on earth like air, soil, living organism, etc. इस साइकिल में हम नाइट्रोजन का मूवमेंट देखेंगे कहां से कहां तक. एयर से सॉइल, सॉइल से लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल, फिर अगेन टू सॉइल एंड द साइकिल बिगिन अगेन टू एयर. The amount of nitrogen in the atmosphere remain constant, जिससे ये साइकिल जो पूरी होती है एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो लेस नहीं होता. Atmosphere has approximately 78% nitrogen.
atmospheric nitrogen is fixed into the soil. How? N2, that is atmospheric nitrogen को N2 लिखते हैं. Fixing microbes convert atmospheric nitrogen into nitrogen compound like NH3. तो जो microbes होते हैं, that is rhizobium, वो atmospheric nitrogen को convert into nitrogen compound that can be easily dissolved in water and can be absorbed by the plant, NH3. Plant utilize nitrogen from soil through their roots. Plants utilize this type of compound, NH3 type of compound, through their roots. Animal utilize nitrogen feeding on plants. अब animals को भी nitrogen चाहिए for making protein. Plants को चाहिए जो अपने fruits बनाते हैं, vegetables बनाते हैं, उसमें protein develop होता है with nitrogen, with the help of nitrogen. And animals इन्हीं nitrogen plants को खा लेता है to get the protein. Feeding on plants. अब क्या हुआ? When plants and animal die, सबके अंदर प्रोटीन चला गया है, सबके अंदर नाइट्रोजन है, वो सारे उनके वेस्ट में भी नाइट्रोजन है. रिटर्न टू द सॉइल. सो डिकम्पोजर, अब डिकम्पोजर अगेन बैक्टीरियाज होते हैं. दे डिकम्पोज सम पार्ट टू द नाइट्रोजन कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स. कुछ को ऐसे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं जो प्लांट यूज कर लें, बट डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं दैट कन्वर्ट दिस डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल्स के जो नाइट्रोजन होते हैं उनको वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं. दिस इज योर नाइट्रोजन साइकिल. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फर्स्ट सी द आउटर सर्किल. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दैट इज किसने ली इसको? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. कहाँ फिक्स करते हैं? बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो अभी आपने पढ़ा NH3 में कन्वर्ट कर देता है. कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये सब सॉइल में चले गए. अब इस सॉइल से कम इनसाइड, प्लांट्स ने इन सॉइल से प्लांट्स के पास ये नाइट्रोजन कंपाउंड चले गए. दिस प्लांट्स आर ईटन बाय अन एनिमल्स. नाउ द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, इनके एक्सक्रीटा से और डेथ से सारे नाइट्रोजन कंपाउंड वापस कहाँ चले गए? सॉइल में. अब सॉइल से अगेन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन. इनको वापस, कुछ को तो प्लांट के लिए रख दिया और कुछ को अगेन एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर दिया. नाइट्रोजन कैन बी फिक्स इन अदर मेथड लाइक लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन. जो थंडर और लाइटनिंग होती है एटमॉस्फेयर में, that can fix atmospheric nitrogen directly into the soil. So this, if you wish to draw the nitrogen cycle, you can do like this also. No need to draw all the diagram. This type of diagram is present in your book. That is a plant, an animal, and two is smaller, written like this. 2 छोटा सा नीचे लिखा जाता है. नाइट्रोजन इस फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में. दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ गया? रेड मार्क. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट है, उन्होंने इस नाइट्रोजन को किस में चेंज कर दिया? NH3 में. ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जिन्हें हम प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन. इन्होंने इसको चेंज किया फॉर द प्लांट यूज. NO2 में, NO3 में डिफरेंट. ऑल दीज जो नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने अगेन एटमॉस्फेयर में चेंज कर दिया. एसिमिलेशन इज अनदर मेथड फ्रॉम इन विच दिस टाइप ऑफ कंपाउंड NO3 आर अगेन टेकन बाय द प्लांट्स. ये एसिमिलेशन एरो ऊपर है, ये कौन ले रहा है? ऑल आर टेकन बाय अ प्लांट. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन is the conversion of atmospheric nitrogen by the nitrogen fixing bacteria into the usable form, that is NH3, for the plants so that it can be easily absorbed by the plant. और ये काम कौन करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसी फिक्सेशन से जो एक्सक्रीटा हुआ, डेड डिकेइंग हुआ, उसको NO2 NO3 में चेंज कर देते हैं. Some part is used by the plant and some part are used by the denitrification bacteria. Again, denitrification मतलब नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में वापस जानना. That's why the percentage of nitrogen which is present in the atmosphere will not get
depleted. So this is your 2 topics. Get it revised from this PDF and do the question accordingly, which you will receive in your PDF. Thank you and have a nice day.